नमस्कार। आज हम पहले चैप्टर के बारे में आपको इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि प्रावस्था के आधार पर पदार्थ तीन भागों में डिवाइडेड है: ठोस, द्रव और गैस। ठोस अवस्था वो अवस्था है जिसमें पदार्थ के अवयवी कण निकटतम स्थिति में उपस्थित होते हैं। द्रव वह अवस्था है जिसमें पदार्थ के अवयवी कण ठोसों की तुलना में दूर होते हैं। और तीसरी प्रावस्था गैस वह अवस्था है जिसमें पदार्थ के अवयवी कण ठोस और द्रव की तुलना में अधिक दूरी पर उपस्थित होते हैं। तो पदार्थ की प्रावस्थाएं तीन हो गई: ठोस, द्रव और गैस। अब ठोस अवस्थाओं के बारे में बताएंगे कि जिनमें पदार्थ के अवयवी कण निकटतम स्थिति में होते हैं, उनके कुछ लक्षण हैं। इन अवयवी कणों के बीच में अंतराणविक आकर्षण बल का मान अधिक होता है, जिसके कारण ये अवयवी कण पास पास उपस्थित होते हैं। ठोसों का गलनांक द्रव और गैस की तुलना में अधिक होता है। ठोसों का घनत्व का मान भी द्रव और गैस की तुलना में अधिक होता है। अब हम ठोसों का वर्गीकरण लेते हैं। ठोसों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस हैं जिनकी ज्यामिति सममित पाई जाती है, अवयवी कण निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ये चार भागों में वर्गीकृत किए गए हैं, जिसमें पहला भाग है आणविक ठोस। नाम से स्पष्ट है, इनमें अवयवी कण अणु होता है। आयनिक ठोस, इनमें अवयवी कण आयन होता है। धात्विक ठोस, इनमें अवयवी कण धातु परमाणु होता है। और सहसंयोजक ठोस, इनमें अवयवी कण परमाणु होता है, जिनके मध्य सहसंयोजक बंध होते हैं। तो सबसे पहले हम आणविक ठोस लेते हैं कि इनमें अवयवी कण अणु होता है, जो कि तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है: अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस I2, जैसे ये I2 है तो ये अध्रुवीय है, इसमें किसी भी पोल पर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया अध्रुवीय अणु, जिसके मध्य उपस्थित हो अंतराणविक बल, वो दुर्बल वान डेर वाल्स बल मिलते हैं इसके मध्य, तो ये क्या कहलाते हैं? अध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस जैसे HCl है तो इसमें दो ध्रुव हैं, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव। तो इस प्रकार के आणविक ठोस जिनमें दो ध्रुव उपस्थित हैं और इन दो ध्रुवों के बीच में कौन सा आकर्षण बल मिलेगा? द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। इस प्रकार के आणविक ठोस को हम ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। अब तीसरा प्रकार इसका आता है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। तो हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस क्या है कि जिन अणुओं में हाइड्रोजन बंधों के द्वारा दूसरे अणु से साझा हो रहा है या बंध रहा है, वो हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस कहलाता है। जैसे ये दो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं के बीच में हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, तो एक के साथ तो किससे जुड़ा हुआ है? सहसंयोजक बंध से, और दूसरे के साथ से वो जिस बंध से जुड़ा है वो हाइड्रोजन बंध कहलाता है। तो दो अणुओं के बीच में उपस्थित है हाइड्रोजन बंध, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया? हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। अब हम आयनिक ठोस, इनमें अवयवी कण आयन होते हैं, जैसे धनायन और ऋणायन। NaCl एग्जाम्पल लिया है तो Na में इस पर प्लस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज, तो धनायन और ऋणायन के बीच में आयनिक बल मिलता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? आयनिक ठोस। ठीक है साहब। धात्विक ठोस, इनमें अवयवी कण धातु परमाणु, जैसे ये धातु परमाणु उपस्थित हैं, तो धातु परमाणु के इर्द गिर्द मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे और इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही ये विद्युत के चालक होते हैं। इस प्रकार के ठोस धात्विक ठोस कहलाते हैं। चौथा प्रकार है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। जैसे आपने देखा सहसंयोजक हीरा, तो आप देखते हो हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु चार अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ठीक है, अब ये कार्बन परमाणु आगे अन्य चार कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा होगा। ठीक है,
इस प्रकार से जुड़ते चले जाते हैं। तो इस प्रकार के ठोसों में अवयवी कण जो परमाणु होते हैं उनके मध्य सहसंयोजक बंध का निर्माण होकर ये नेटवर्क का निर्माण कर लेते हैं, इसलिए इसको हम सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस कहते हैं। उसके बाद हम लेते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, कांच, टायर, ट्यूब, जो इसके एग्जाम्पल है। अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस हैं जिनमें अवयवी कण निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते, जिसमें आप एक जैसे कांच, टायर, ट्यूब, आप देखो जूते को किसी भी तरफ मोड़ सकता है अपन। कांच भी लंबे समय तक धूप में रहने से पिघल पिघल करके नीचे आ जाता है या पिघल जाता है। तो ये अक्रिस्टलीय ठोस हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में बात कर रहे हैं। इन्हें अधिसितित द्रव भी कहा जाता है, क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोसों को लंबे समय तक अपन धूप में रखते हैं तो पिघलना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि घरों में खिड़कियों में लगी कांच की जो मोटाई है वो ऊपर से पतली नीचे से मोटी क्यों हो जाती है? तो उसका कारण यही है कि कांच एक अधिसितित द्रव अक्रिस्टलीय ठोस है, और जब लंबे समय तक कांच का शीशा सूर्य की विकिरणों से जब उसके ऊपर पड़ती हैं तो धीरे धीरे उसके अवयवी कण पिघल करके नीचे की ओर आ जाते हैं और जमा हो जाते हैं, इसलिए उसके निचले भाग की मोटाई अधिक होती है और इसको अधिसितित द्रव कहा जाता है।